Good morning, students. Today our topic is monorail technology. So, why this technology needed? So, in today's life, population is increases day by day, and because of that, transportation problems becomes a major problem. Okay, so to give the solution to this transportation problem, monorail, metro rail, or these options are set up. So, जो मोनोरेल जो है वो कॉन्जेस्टेड एरिया में डेवलप की जाती है. एज द नेम मोनो रेल, मोनो यानी कि सिंगल रेल, ऑन विच ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन्स, यानी कि सिंगल रेल होता है जिसके ऊपर ट्रेन जो है वो रन करती है. इट कैन पुट अप इन एनी कंजेस्टेड एरिया, कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे इसको सेटअप किया जाता है और इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ईजीली हो सकता है. नाउ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोनोरेल टेक्नोलॉजी. तो मोनोरेल जो टेक्नोलॉजी है वो मैग्नेटिक लेविटेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. इसमें से जो रेल होता है उसमें से करंट फ्लो किया जाता है. करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा और जो मैग्नेट होता है उसकी वजह से जो व्हीकल होता है वो लेविटेट होता है और उसकी वजह से जो ट्रेन होती है वो प्रोपेल यानी कि आगे बढ़ती है. अब डायग्राम में आपको दिखाया है कि गाइडेंस मैग्नेट जो है वो दिखाए गए हैं और यहाँ पे लीनियर जनरेटर है. नाउ ये जो रेल है उसमें से जब एसी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वजह से जो मैग्नेट है वो या तो अट्रैक्ट होता है या तो रिपल्स होता है. अब जब ब्रेकिंग अप्लाई करनी होती है तो बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एसी वी कैन अप्लाई द ब्रेक, यानी कि ब्रेक अप्लाई करनी होती है तो हम एसी की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड, सो एट दैट टाइम यू हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द एसी, यानी कि अगर स्पीड चेंज करनी है तो उसके लिए जो इंटेंसिटी होती है उसको चेंज करना होता है. नाउ टाइप्स ऑफ द मोनोरेल, यानी कि मोनोरेल सिस्टम जो है इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन है स्ट्रेडल बीम टाइप मोनोरेल एंड सेकंड वन है सस्पेंडेड टाइप मोनोरेल सिस्टम. उसमें जो स्ट्रेडल टाइप मोनोरेल जो सिस्टम है उसके अंदर एक बीम होता है जिसकी विड्थ होती है 0.61 टू 0.91 मीटर. अब ये जो बीम होता है वो या तो आरसीसी का होता है या तो स्टील का बना हुआ होता है. अब जो ये कैरेज होता है ट्रेन का, यानी कि व्हीकल जो होता है उसके जो टायर्स होते हैं वो रबर के बने हुए होते हैं और वो जो बीम होता है उसके टॉप एंड उसके जो साइड है वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाए रखता है. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रेन जो है वो स्टेबलाइज रहती है, मीन्स कि कोई भी वाइब्रेशन होता नहीं है और वो स्मूथली रन करती है. जो सेकंड टाइप जो है वो है सस्पेंडेड मोनोरेल्स. तो सस्पेंडेड मोनोरेल्स में क्या होता है, जब व्हीकल्स होता है दे आर सस्पेंडेड बेनीथ द होल कैरेज, यानी कि आप डायग्राम में देख सकते हो ये है सस्पेंडेड टाइप मोनोरेल. तो सस्पेंडेड मोनोरेल जो होती है उसके अंदर व्हीकल को पूरा टंगा के रखा हो उस टाइप का अरेंजमेंट किया जाता है. जो कोचेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा विड्थ होती है वो उसकी. इट डज़ नॉट यूज़ पेंटोग्राफ, ये जो है उसके अंदर इस टाइप में कोई भी पेंटोग्राफ और अदर करंट कलेक्टिंग इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते हैं. जो मोनोरेल्स होती है वो उसका जो बीम रेल होता है उसकी मदद से ही उसको पूरा डायरेक्शन मिलता है कि कहाँ से कहाँ जाना है. द कोचेज आर रनिंग ऑन द कर्व्ड ट्रैक एज दे आर सपोर्टेड एंड गाइडेड बाय द सिंगल बीम रेल. नेक्स्ट वन है पावर सप्लाई फॉर द मोनोरेल. तो हमने आगे ही देखा कि जो मोनोरेल होती है उसको कोई भी ओवरहेड लाइन या पेंटोग्राफ कलेक्टर जो होता है वो यूज़ होता नहीं है. जो मोनोरेल्स होते हैं
वो इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ही रन करती है, मीन्स उससे ही उसको एनर्जी मिलती है। और ये जो मोटर्स होती है वो थर्ड रेल की मदद से उसको फीड किया जाता है। देयर इज़ नो ओवरहेड सप्लाई वायर सिस्टम, कोई भी ओवरहेड सप्लाई सिस्टम होती नहीं है। इट डज़ नॉट यूज़ पेंटोग्राफ, कोई भी पेंटोग्राफ भी यूज़ नहीं होता है। लीनियर इंडक्शन मोटर इज़ यूज्ड, जो मोटर यूज़ करते हैं वो लीनियर इंडक्शन मोटर होती है, एंड जो उसको गाइडेड एंड सपोर्टेड वाया इंटरेक्शन विद सेम सिंगल बीम रेल। नेक्स्ट वन है एडवांटेजेस ऑफ मोनोरेल सिस्टम। So monorail can be built faster with less cost as it is provided with electrical power through the single beam rail. No need for costly power lines and poles. जो मोनोरेल है वो बहुत स्पीडी, कम कॉस्ट से बनाई जाती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ होता है, कोई भी ओवरहेड लाइंस यूज़ होती नहीं है या तो पेंटोग्राफ यूज़ नहीं होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे पावर लाइन्स और पोल्स में जो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस करते हैं वो नहीं होता है। सो वी कैन से लाइक दैट कि इट इज़ चीपर। नेक्स्ट वन, कंज्यूम्स मिनिमल स्पेस। यहाँ पे जो मोनोरेल है उसके लिए हम एक सिंगल रेल बनाते हैं, सिंगल पटरी होती है और उसकी वजह से जो उसकी स्पेस है वो बहुत कम होती है। मेट्रो में क्या होता है, टोटल 2 रेल होते हैं, 2 पटरी बनानी होती है। सो उसका जो बीम होता है वो भी चौड़ा होता है, मीन्स उसकी भी विड्थ ज़्यादा होती है। बट मोनोरेल में हम एक सिंगल ट्रैक यूज़ करते हैं और उसकी वजह से उसका जो एक सिंगल बीम होता है, सो उसकी वजह से वो स्पेस भी बहुत कम कैरी करता है। नेक्स्ट वन है आइडियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख। 3 लाख से कम पॉपुलेशन के लिए आइडियल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर्व्स एज फीडर लाइंस फॉर डेंसर सिटीज़, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ जहाँ और स्पेस कम है, ऐसी जगह पे ये फीडर लाइंस की तरह भी वर्क करती है। नेक्स्ट वन है एनवायरमेंट फ्रेंडली, यूजेस नो कार्बन डिराइव्ड फ्यूल्स, यानी कि कोल यूज़ नहीं करता है, डीजल यूज़ नहीं करता। तो क्या होगा, वो यूज़ करता है इलेक्ट्रिक सप्लाई और वो जो है उसमें कोई भी कार्बन कंटेंट होते नहीं है और उसकी वजह से वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नो रिस्क ऑफ व्हीकल्स गेटिंग स्ट्रक इन क्रॉसिंग्स, जो ग्राउंड लेवल पे जो व्हीकल्स चलते हैं, बसेस है, ट्रक्स है, ट्रेन्स भी है, तो क्या होता है कि क्रॉसिंग्स पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है, कोई बार एक्सीडेंट भी होते हैं। बट मोनोरेल का क्या है कि वो 3 to 5 मीटर हाइट पे रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि कहीं भीड़ भाड़ में भी फंसती नहीं है और सेकंड थिंग कि एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम है। कंट्रीब्यूट्स ग्रीनर एनवायरनमेंट, no carbon fuels used, and because of that environment friendly and contributes greener environment. नेक्स्ट वन है डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोरेल। सो इतने सारे एडवांटेजेस, अब इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। सो टू रिप्लेस अ सेक्शन ऑफ ट्रैक द इंटायर सिस्टम नीड्स टू बी शट डाउन। अगर कोई ट्रैक जो है उसको, कोई भी एक पार्ट है उसको अगर हमें रिपेयरिंग या रिप्लेस करना है तो क्या करना पड़ता है, पूरी जो सिस्टम होती है उसको शट डाउन करना पड़ता है, उसके बाद रिप्लेसमेंट हो सकता है। सेकंड वन है कैन नॉट रन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो नहीं चलेगा, फ्यूल तो चाहिए ही। नेक्स्ट वन है मोनोरेल ट्रैक्स डू नॉट ईजिली अकोमोडेट एट ग्रेड इंटरसेक्शंस। नेक्स्ट वन है इन एन इमरजेंसी इमीडिएट एग्जिट इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ ऑपरेटिंग एट हाइट ऑफ 3 to 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। जो मोनोरेल होती है उसकी जो हाइट होती है उसके बीम की वो 3 to 5 मीटर, ग्राउंड लेवल से 3 to 5 मीटर की होती है। तब क्या होता है, इनकेस कुछ इमरजेंसी हुई तो लाइक डायरेक्टली कोई निकल नहीं सकता वहाँ से, तो ये उसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वन है द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस cited in the case of monorail is its limited passenger capacity। जो
मोनोरेल है उसके अंदर पैसेंजर्स जो है वो बहुत कम आते हैं एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। बहुत कम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मोनोरेल में। नाउ द डिफरेंस बिटवीन मोनोरेल एंड मेट्रो रेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस? सो फर्स्ट वन, रेल्स। जो मोनोरेल होती है एज पर द नेम इट यूजेज सिंगल रेल, while in metro rail 2 rails are used। जो कंस्ट्रक्शन टाइम है मोनोरेल का वो 3 to 4 years होता है, जबकि मेट्रो रेल है उसको बनने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। इट विल टेक अबाउट 5 to 6 years। मोनोरेल है वो कम पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगी, यानी करीबन 10,000 के आसपास, जबकि मेट्रो रेल है वो 40,000 पैसेंजर्स को पर आवर ट्रांसपोर्ट कर सकती है। नाउ जो मोनोरेल है वो है कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जहाँ पे शार्प कर्व हो, ऐसी जगह पे भी मोनोरेल अच्छे से काम कर सकती है, जबकि मेट्रो रेल को स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो वो ओपन एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे मेट्रो रेल रन हो सकती है। कंजेस्टेड एरिया में मेट्रो रेल हम यूज़ नहीं कर सकते। जो एवरेज स्पीड है मोनोरेल की वो 65 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि मोनोरेल की स्पीड कम है, जबकि मेट्रो रेल है वो जैसे ही स्टार्ट होगा वो तुरंत ही स्पीड गेन कर लेता है। सो उसकी जो स्पीड है एवरेज स्पीड वो है करीबन 100 किलोमीटर पर आवर। जो एक्सपेंडिचर है यानी कि पर किलोमीटर मोनोरेल में 120 to 140 करोड़ पर किलोमीटर लगते हैं, जबकि मेट्रो रेल का जो एक्सपेंस है वो उससे कई गुना ज़्यादा है। इट इज़ ओवर 200 करोड़ पर किलोमीटर। जो मोनोरेल है वो लेस स्पेस ऑक्यूपाइड करता है कंपैरेटिवली मेट्रो रेल। जो मेट्रो रेल है वो मोर स्पेस एक्वायर करेगा। मोनोरेल की जो कॉस्ट है वो करीबन 8 to 20 है, जबकि मेट्रो रेल की 8 to 30।